हेलो एंड वेलकम बैक। होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सबके जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया कुशल मंगल चल रहा होगा। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी कि इनर हीलिंग के लिए क्या क्या किया जा सकता है, रिलीजिंग वर्क किस प्रकार से किया जा सकता है। रिलीजिंग वर्क का मतलब क्या होता है? रिलीजिंग वर्क का मतलब होता है अपने अंदर की भरी हुई चीज़ों को रिलीज़ कर देना। अब हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? इमोशंस, हमारी भावनाएं, वो सारी बातें जो हम किसी से कहना चाहते थे नहीं कह पाए, वो सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में जाके स्टोर हो गई कि यार ऐसा हुआ था, ऐसा कहा था, उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला। ये सारी बातें कहीं ना कैसे करके स्टोर होके रह गई। अब उसी को रिलीज़ करना रिलीजिंग वर्क होता है। और रिलीजिंग वर्क का सबसे अच्छा तरीका होता है जनरली, क्योंकि इसमें आप अपनी बात आराम से लिख सकते हैं और लिख के अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं किस तरीके से जनरलिंग किया करती थी और मुझे उससे क्या बेनिफिट हुआ। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो जनरलिंग के बाद मोस्टली होते हैं। और जब हम जनरलिंग कर रहे होते हैं तो इन सारी बातों को हमें माइंड में रखना होता है। जिस टाइम पे हम जनरलिंग कर रहे होते हैं, जस्ट हम लिख रहे हैं, तो जब हम लिख रहे होते हैं और लिखते लिखते उस फेज़ में चले जाते हैं, तो जो हमारे इमोशंस होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं। जो हमारे साथ हुआ होता है वो इमोशन हम फील करने लगते हैं। अगर गुस्सा होता है तो वो गुस्सा हमें याद आ जाता है, दुख होता है तो वो दुख याद आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो फ्रस्ट्रेशन निकल आती है। और ऐसे में क्या होता है? ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। हम कई बार गुस्से में किसी से कुछ कह जाते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं रिलीजिंग वर्क के लिए, आप अपने इमोशंस को नोट डाउन कर रहे हैं और वो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं उस टाइम पे, सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड अ कॉन्वर्सेशन विद समवन। क्योंकि क्या होगा कि आपने जर्नलिंग करते टाइम अपने इमोशंस को कंट्रोल तो नहीं कर पाए होंगे आप, क्योंकि आप लिख रहे थे और वो सारे इमोशंस फ्रेश हैं, एकदम अभी आपके माइंड में हैं। वो पेन, वो गिल्ट, वो दर्द, वो गुस्सा, सारी चीज़ें आपके पास हैं। ऐसे में अगर किसी से आप बात करने बैठोगे तो वो इमोशंस वहाँ निकल जाएंगे। हो सकता है आपका कोई लव वन, कोई डियर वन आपसे बात करने के लिए आए और आप उसको उस गुस्से, उस फीलिंग के अंदर, उस जोन में रहकर उसको कुछ बात कह दें और फिर बाद में आपको और गिल्टी फील हो कि यार ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्यों कर दिया। तो ट्राई कीजिएगा कि जिस टाइम पे आप जर्नलिंग कर रहे हैं, मोस्टली रात के टाइम करें। करने के बाद अपना पानी वानी पिए और सो जाए। दूसरा, जब आप लगातार अपने मन के बोझ को हल्का कर देते हैं लिखने के बाद, तो आपका दिल बहुत हल्का हो जाता है, आपको बहुत लाइट फील होने लगता है। और जब अक्सर हमें ऐसा होता है ना, तो हमें बहुत नींद आती है या बहुत थकान फील होती है, ऐसा लगता है कितना हैवी काम करके आए हैं। एक्चुअल में मेंटली हमने बहुत हैवी वर्क किया है, मेंटली हमने उस पूरे ट्रॉमा को, उस पूरे सिनेरियो को दोबारा रिपीट किया, उसको दोबारा से महसूस किया, जिया। तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसीलिए वो थकान फील होती है और आपका मन करता है कि हाँ हम सो लें। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया ना कि जब आप जर्नलिंग करते हैं तो आपके इमोशन ना सरफेस पे होते हैं। इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है, बहुत रोना आता है, बहुत उदासी आती है, बहुत मन करता है कि एकदम ऐसे कोने में बंद होके बैठ जाएं, कि किसी से बात ना करें, किसी से कुछ ना करें। ये सारे ऐसे आफ्टर इफ़ेक्ट है कि जिनसे ये लगता है कि यार कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ जब ये होता था, मैं जर्नलिंग करती थी, मोस्टली मैं रात में नहीं करती थी, मैं दिन में करती थी। तो कई बार कोई आ गया रूम में, मेरा भाई वगैरह आ गया या मम्मी वगैरह आ गई, तो कई बार ऐसा होता था कि इमोशंस मेरे वो वाले हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बट वो आ गए तो आउट ऑफ नो वेयर वो इमोशंस जो मैं लिख रही थी और पूरी तरीके से लिख नहीं पाई, बीच में ही कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ गई, तो अब वो इमोशन मेरे यहाँ निकल रहे हैं। मैं बेफालतू में मम्मी से चिड़चिड़ा रही हूँ, मैं बेफालतू में भाइयों से लड़ रही हूँ, छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन दे रही हूँ, और फिर मैं खुद रो रही हूँ क्योंकि मेरे इमोशंस तो वेंट डाउन हो नहीं पाए। तो मेरा दुख बाहर निकल के आ रहा है, मैं लिखती जा रही हूँ, मैं रोती जा रही हूँ, मैं लिखती जा रही हूँ, मैं रोती जा रही हूँ। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ, मुझे ऐसा लगता था यार क्या हीलिंग हो रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, पर एक्चुअल में वही हमारी हीलिंग थी।
दुनिया में को बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो आपको रोता हुआ देख रहे हैं तो आपके लिए दर्द फील करेंगे, दुख फील करेंगे, आपके लिए एम्पैथी होगी उनके मन में। बाकी दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे को दुखी देखकर खुशी होती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो ऐसे में वो रोना जो आप खुद से अकेले में लिखते टाइम रो रहे हो, वो आप खुद के सामने रो रहे हो और आप खुद को दिलासा दे रहे हो। आप खुद से बात कर रहे हो एक तरीके से सेल्फ टॉक की, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, जो हो गया सो हो गया। हम अपने आप को सेल्फ एक्सेप्टेंस दे रहे हैं अपने इमोशंस को रिलीज़ करके, क्योंकि हमें पता है कि हम जैसा फ़ील कर रहे हैं वो क्यों फ़ील कर रहे हैं। तो जर्नलिंग के बाद ऐसा नहीं है कि आपने आज लिखा और आपको कल ही सब कुछ ठीक लगने लगेगा। जब हम रिलीजिंग वर्क करते हैं तो हमें लगातार बहुत टाइम तक करना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक ये कंटिन्यू करके रखना पड़ता है कि कुछ भी हुआ लिख दिया, साथ के साथ बात गई, माइंड में रखना ही नहीं है, ख़त्म किया उसको, मिट्टी पाओ एकदम, जो भी हुआ ठीक है, हो गया, मैंने लिख लिया, फाड़ दिया, जला दिया, सब कुछ कर दिया। और करने के बाद मस्त मैं आराम से नींद लेके सो गई। अब जब मैं सुबह उठूँगी तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं रहेगी, वो चीज़ मेरे मन से जा चुकी होगी, वो चीज़ मेरे माइंड से रिलीज़ हो चुकी है। अब वो मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे दिल के अंदर नहीं बैठी हुई है, वो निकल के बाहर जा चुकी है। और यही निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर साथ के साथ निकलता जाएगा तो अंदर कोई क्लटर, कोई वेस्ट बचेगा ही नहीं। जो वेस्ट अंदर बच जाता है वही हमारे लिए इनर वुंड का काम करता है, वही हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाता रहता है। तो जब मन के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं तो हमें हमारी हीलिंग साथ के साथ होती चली जाएगी। तो होप सो कि अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट हो रहा है तो थोड़ा सा अपने साथ पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए। अपने आप के साथ एकदम दुर्व्यवहार मत कीजिए कि अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे तुम इतनी बुरी तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, जस्ट बी जेंटल कि कोई नहीं, कह दिया कोई बात नहीं, किसी और को कह दिया, जाओ सॉरी बोल दो, क्योंकि इंटेंशन आपकी गलत नहीं थी। इफ़ वो पर्सन डिज़र्व करता है सॉरी, देन गो एंड से सॉरी, चीज़ वही की वहीं ख़त्म हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम नहीं कहना चाहते, हम कह देते हैं। और जर्नलिंग के टाइम जब हम अपने इमोशंस को सरफेस लेवल पर लाते हैं तो उन इमोशंस को दोबारा झेलते हुए हमारे साथ अक्सर ऐसे काम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का गिल्ट नहीं लेना है और इस चीज़ की टेंशन भी नहीं लेनी कि यार मैं तो रिलीजिंग के लिए हीलिंग बुक कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ तो अभी भी मेरे को रोना धोना करना पड़ रहा है। अब जो रोना धोना आप रिलीजिंग वर्क में कर रहे हैं वो आपका उस टॉपिक से रिलेटेड आखिरी रोना धोना है। वैसे आपको आपका दिल टूटा, आपको दुख याद आया, आप हर बार उसको याद करेंगे, हर बार रोएंगे। लेकिन इस बार जब आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं तो आप आखिरी बार रो रहे हैं उस बात को याद करके कि मेरे साथ इसने ऐसे किया, मेरे साथ उसने ऐसे किया, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला, मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो किया गया। और जब अब आप इसको लिख लेंगे, इसके लिए रो लेंगे, अब वो आपकी लाइफ से, आपके माइंड से, आपकी सोल से सब तरीके से गायब हो चुका है।